है, हजरत को दिखा दीजिए कि हम तैयार हैं। जरा मोहब्बत से बोल रही है रसूल अल्लाह। यार डरते क्यों हो? खाजा पिया का बैठाया हुआ ऊँट कोई नहीं उठा सका, तो बसाया हुआ मुसलमान को कौन भगा सकता है? जोर से बोलो ना यारो। मैं तो कहता हूँ वतन के वास्ते हर ख्वाहिश और अरमान दे देंगे, वफादारी की हम अपनी तुझे पहचान दे देंगे। नहीं जाएंगे भारत से किसी भी हाल में, सुन लो यहीं पैदा हुए हैं हम यहीं पे जान दे देंगे, यहीं पैदा हुए हैं हम यहीं पे जान दे देंगे। उठाकर इतना जबरदस्त नारा लगाइए, इतना जबरदस्त नारा कि हजरत का मूड बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैदान खिताबत का वो हीरा है, मैदान खिताबत का एक चलता फिरता मदरसा, रुतबे के एतबार से बादशाह, मिजाज के एतबार से कलंदर, मस्तियों कलंदर का कलंदरी का बेताज बादशाह हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फाइकुल जमाली आपके हवाले। उठा लीजिए हाथ, हाय हाय उठा लीजिए। क्या कहने उठा लीजिए, एक एक आदमी उठा लें, उठा लें। जब मुसलमान हाथ उठाता है तो जमाने में इनकलाब पैदा करता है। बता दे जमाने वालों को अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी दुनियादार के नाम पर हाथ उठाते नहीं है। इसी हाथ को बचाने के लिए मेरे इमाम ने करबला में गर्दन कटवा दिया है। जरा उठा के नारा लगा ले मोहब्बत से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, भारत का मुसलमान, हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फाइकुल जमाली, शान तैयबा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने बिक्रमगंज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। धरती ही नहीं सारा गगन बोल रहा है, सरकार की खुशबू है चमन बोल रहा है। किरदार से इस्लाम की तबलीग हुई है, ये मैं नहीं संजर का हसन बोल रहा है। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का मौला कहूँ तुझे। हाय 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 हाय। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, बिछड़े हुए आहू को, आहू फारसी का लफ्ज है, इसका माना हिरन है, और हिरन से मुराद शायर सर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के शहजादों को लिया है। बिछड़े हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसअते सहरा दे। हाय हाय। जो वॉलंटियर और रजाकार हजरात हैं, मैं उन जवानों से अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि इस वक्त आपको मुकम्मल होश के साथ मुझ जैसे छोटे फकीर की गुफ्तगू सुनने की कोशिश करनी चाहिए। चूंकि जलसे कराने बहुत मुश्किल है, मगर मुश्किल होकर भी बहुत आसान है। माशाअल्लाह, वाह। जलसों को सिस्टम के साथ चलाना ये बड़ा मुश्किल है, और कमेटी के जवानों ने मुहिब्बे गिरामी अजीज भाई हजरत मौलाना सलीम साहब किबला की क़यादत में इस खूबसूरत अम्र को बखूबी अंजाम दिया है। जिन लोगों ने भी दामे दिरमे कदम सुखने आज के इस इजलास की कामयाबियों के रास्ते में
कुछ भी दिया है अल्लाह करमे बेहिसाब से उन सबों को माला माल करे। नकीबे अहले सुन्नत अजीज भाई जिनकी निकाबत तूफान बरदोश हंगामा खेज नुक्ता रस निकात आफरी होती है, इस छोटी सी उम्र में बला का तूफान लिए फिरते हैं हजरत हसन फैजी साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे। उस्ताद शायर खुशफिक्र हजरत डॉक्टर अख्तर परवाज इस वक्त हिंदुस्तान के मजहबी स्टेज के इकलौते वो सनाखाने मुस्तफ़ा हैं जो पीएचडी की डिग्री के साथ सफर करते हैं। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। अजीज गिरामी, तूतिए नगमा सरा हजरत अरशद को और भी सामीन की समात की बज़्म का मुर्शिदे तरन्नुम रखे। अजीज गिरामी, नात खाने रसूल हजरत फरदीन के सीने में और दम अता फरमाए। आमीन माशाअल्लाह। ए बाबू, ए मेरे चवन्नी अठन्नी, ए मेरे लाल, ए बेटा, ए मेरे बाबू, मोबाइल रख दो। मेरा पहलवान, टेंशन मत दे बाबू। और अच्छी आवाज है। अच्छा, अल्लाह का बेपनाह फजलो एहसान है कि आप मुसलमान हैं। जो मुसलमान हैं वो हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। चूँकि अपना मामला यही है कि जो या रसूल अल्लाह कहता है उसे हम मुसलमान जानते हैं। एक बार और पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद माशाअल्लाह। बहुत होश के साथ और जोश के मिश्रण के साथ 1 घंटे की मेरी गुफ्तगू आप समाअत कीजिए। आप मुसलमान हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपका मजहब मजहब इस्लाम है। जैसे ही आपने पूरी दुनिया के दिगर मज़ाहिब के मानने वाली कौमों की आंखों में आंखें डालकर कहा मुझे देखो मैं मुसलमान हूँ, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई कि इतने बमों की बरसात के बाद भी ये जिंदा रहने वाली कौम क्यों है। क्या कहने। मेरी बात को बहुत करीब से सुनिएगा। इराक की सरजमीन बमों की इतनी बारिश हुई कि दुनिया समझ रही थी कि अब इराक खत्म हुआ, मगर वाहरे बगदाद वाला गौसे आजम और वाहरे मेरा करबलाए मुअल्ला का आका हुसैन और वाहरे नजफ़े अशरफ का मेरा मौला अली, तेरी ताकत है बम गिराकर इंसान को मारने की, करबला वालों की ताकत है इंसानियत को जिंदा करने की। इंसान को मारना सब जानते हैं, जो इंसान को मार दे, जो इंसान को मार दे उसे जॉर्ज बुश कहते हैं, जो इंसान को मार दे उसे फिरऔन कहते हैं, जो इंसान को मार दे उसे नमरूद कहते हैं, और जो मरी हुई इंसानियत को जिंदा कर दे उसी को हुसैन।
पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और पूरी जिंदगी से बोलो या हबीब अल्लाह। अब फिर से वहीं पहुंचता हूं जहां से मैं चल रहा हूं। अख्तर भाई समझो चाहूं, इस्लाम मेरा मजहब, कितनी छोटी सी उम्र है इसकी, कितनी छोटी सी उम्र है। कुछ दिनों पहले की बात है, मक्के में पैदा हुआ था एक बेटा। आंगन था अब्दुल मुत्तलिब का, बाबा थे अब्दुल्ला, मां थी आमना। फरिश्तों की बारात चल पड़ी। कब बोलिएगा, अरे कब बोलिएगा, पूरा मजमा लहक कर बोले या रसूल अल्लाह। फरिश्तों की बारात चल पड़ी। फरिश्तों के उस अजीम लश्कर की क़यादत का सेहरा तायरे सिदरा जिब्राइल अमीन के सर था। देहरी और सोन और सासाराम चले जाओ। रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस जब मुस्तफा का मानने वाला निकालता है, 10,000 की भीड़ होती है, 8,000 की भीड़ होती है, मगर सब लोग कहते हैं शहर भर गया। जब मुस्तफा पैदा हो रहे हैं, जिब्राइल की क़यादत में कम से कम 50,000 फरिश्तों का लश्कर तो था। भेजने वाला खुदा, लश्कर लाने वाले जिब्राइल, और नारा सबों की जुबान पर यही था, इज़हर या रहमतल लिल आलमीन। ए सारी कायनात इंसानियत नहीं बल्कि सारी कायनात की रहमत मुस्तफा जाहिर हो जाइए, जाहिर हो जाइए, जाहिर हो जाइए, जाहिर हो जाइए। मुस्तफा पैदा हुए, किसी का ख्याल इधर से उधर न जाए, बिल्कुल मेरी तरफ रहिएगा। मैंने समझ लिया है अपनी 20 साल 22 साल की खिताबत की जिंदगी के सफर में कि चीखना कमाल नहीं है, अपनी बात को समझा देना कमाल है। अख्तर भाई तो रिजवान बाबू जरा मुस्कुराइए, हाँ तो हजरत जरा मुलाहिजा फरमाइए। पैदा हुए मुस्तफा, 40 साल रहे मक्के में। कितने साल, सब बोलो ना कितने साल, जरा हाथ उठाकर बोलो कितने साल। 40 साल मुस्तफा मक्के में रहे। कभी ये नहीं कहा कि मुझे मानो, समझ सको तो अपनी जिंदगी की किताब बेहतर कर लो। वजह यह है कि एक चीते में और एक गधे में बहस हो गई। चीते ने कहा कि आसमान का रंग नीला है, गधे ने कहा गलत बोलते हैं काला है। चीते और गधे में बहस हो गई। फैसला कौन करे? कहा जंगल का राजा शेर है, चलो मुखिया के पास। शेर साहब के पास दोनों पहुंचे। शेर साहब ने कहा कहिए अपना अपना मसला क्या है। कहा हम दोनों में बहस हो गई, फैसला आप कीजिए, जो फैसला करेंगे वो हम दोनों मान लेंगे। कहा लड़ाई किस बात पर हुई? चीते ने कहा मैंने कहा आसमान का रंग नीला है। कहा ठीक है। गधे से पूछा गया तुमने क्या कहा? कहा गधे ने आसमान का रंग काला है। शेर ने कहा बात चीते की सही है मगर जेल में डाल दो। बात चीते की सही है मगर जेल में डाल दो। चीते ने कहा शेर साहब ये कैसा इंसाफ है?
मैं सच बोल रहा हूँ, फिर भी मुझको जेल में डाला जा रहा है। शेर ने कहा तुम सच बोल रहे हो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, गलती ये है कि तुम चीता होकर गधे से बहस क्यों कर रहे हो। अरे वाह 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 वाह, अमा तुम मुसलमान हो, मुसलमान बिहार की सरहदों सीमा क्रॉस करो, बगल ही में है उत्तर प्रदेश। तुम चाय की दुकानों पर बैठकर ये बात क्यों करते हो कि इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को मिटाना चाहते हैं। तुम इस बात को क्यों याद नहीं रखते कि जब मुस्तफा ने 40 साल की पाकीज़ा जिंदगी में नबूवत का ऐलान किया था, कल तक मुस्तफा के खिलाफ कोई भी नहीं था, मगर मुस्तफा ने जब सच्चाई का ऐलान किया, अबू जहल मुखालिफ हो गया, अबू लहब मुखालिफ हो गया, उतबा मुखालिफ हो गया, शैबा मुखालिफ हो गया। देखते ही देखते पूरा अरब मुस्तफा का मुखालिफ हो गया। मगर वाह इस्लाम, जब एक मुस्तफा का लाया इस्लाम पूरा कुफ्र मिलकर न दाब सका, तो आज पूरी दुनिया के फैले इस्लाम को पूरी दुनिया की अबू जहलियत चाप नहीं सकती। तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली, बस मत करो। जब टीवी के पर्दों पर डिबेट के लिए कुछ मौलवी अपनी बात रखना चाहते हैं, मुझको अफसोस होता है कि ये गधों से बहस क्यों कर रहे हैं। ये गधों से बहस क्यों कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों की लड़ाई से पहले उन मौलवियों को और सेकुलर नाम पर उन मुसलमान चेहरों से अपना रिश्ता तोड़ लो जो गधों से बहस करते हैं और तुम्हारे इस्लाम की हकानियत को तोड़ना चाहते हैं। बहुत खूब, वाह। आओ इस्लाम की उस हिस्से से मुलाकात करें कि इस्लाम फैल कैसे गया। इजाजत है आपकी? आप ये सुनना चाहते हैं? मेरी तकरीर में आपको लतीफे नहीं मिलेंगे, और कहीं लतीफा है तो उसमें कुछ हकीकत का लुत्फ हो। डॉक्टर साहब 40 साल मुस्तफा मक्के में रहे। कितने साल? कितने साल? जो हमारे रजाकार हैं वो हाथ उठाकर बताएं कितने साल? 40 साल। सलीम साहब 40 साल मुस्तफा चुप रहे। पूरा मक्का यही कहता था मुस्तफा का जवाब लाओ तारीख इंसानियत का कोई ऐसा बेटा जिसका बचपन भी लाजवाब हो, जिसका लड़कपन भी लाजवाब हो, जिसकी जवानी भी लाजवाब हो। अगर इंसानियत की तारीख को खंगालोगे तो सिर्फ एक मिलेगा जो पैदा हुआ मक्के में, घर बनाया मदीने में, नाम मोहम्मद, जमीन पर अर्श पर अहमद। मोहम्मद का माना क्या हुआ? उलमा फरमाएंगे ऐसी जात जिसकी हर वक्त विदाउट गेप, विदाउट ब्रेक, बगैर रुके, बगैर ठहरे, बगैर वक्फे के, बगैर सुकूत के तारीफ होती रहे। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? समझ कर 1 घंटे की गुफ्तगू सुनो, मगर कुछ लेकर जाने की कोशिश करो। ऐसी जात है मुस्तफा की, ऐसी जात मोहम्मद कहते ही उसको है जिसकी हर घड़ी हर वक्त तारीफ हो। अब पलट कर एक बात और रख दूं, कुरान का माना क्या है? कुरान ऐसी किताब को कहते हैं जो हर वक्त बगैर रुके, बगैर ठहरे पढ़ी जाए। अब मोहम्मद का माना ऐसी जात जिसकी तारीफ हर वक्त हो, और कुरान का माना ऐसी किताब जो हर वक्त पढ़ी जाए।
और दुनिया में जितने भी कामयाब शौहर हो मगर उसकी बीवी से अगर उसकी खुसूसियत पूछ लो तो कुछ ना कुछ उंगली रख देती है। मगर जब पूछा जाए सैयदा आयशा सिद्दीका हम मोमिनों की प्यारी अम्मी से, ए आयशा जरा ये तो बताइए मुस्तफा खाते कैसे थे, मुस्तफा सोते कैसे थे, मुस्तफा जागते कैसे थे, मुस्तफा रहते कैसे थे, मुस्तफा की अदा कैसी थी, मुस्तफा की सदा कैसी थी, मुस्तफा का लहजा कैसा था, मुस्तफा का उठना कैसा था, मुस्तफा का बैठना कैसा था। तो हम मोमिनों की प्यारी अम्मी सिद्दीक की सिद्दीका बेटी कहती है, ए पूछने वालों दीवानों काना खोलो कहू अल कुरान, मेरे नबी का किरदार मत पूछो, कुरान खोलो, अलहम्द के अलिफ से शुरू हो जाओ वन्नास की सीन तक चले जाओ, मुकम्मल कुरान पढ़ते जाओ, मुस्तफा की तारीफ होती चली जाएगी। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान तैयबा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा नोमान अख्तर फायकुल जमाली। वाह, इसलिए जरूरत है कि हम आज से 1400 साल पीछे पलटकर आका की जिंदगी की किताब को खंगाल कर सीख लें कि हम आगे किस तरह बढ़े थे। मेरी बात समझ में आ रही है? बाबू लोग समझ में आ रही मेरी बात? तो जरा सुभान अल्लाह बोल दो। किस तरह हजरत तवज्जो चाहूं, किस तरह समेट कर अगर इस्लाम के फैलाव की तारीख को 2 पन्नों में जमा करो, एक पन्ना, गौर से सुनना इस चीज को, मैं आपकी समात की किस्मत की लकीर देखकर बोल रहा हूं। मैं रट कर कभी नहीं बोलता था, अब क्या बोलूं? अब तो चाहूं मुलाहिजा फरमाइए, डॉक्टर इकबाल ने तो एक मिसरे में 2 बात रखी है। नर्म दबे गुफ्तगू, बाबू से सुनो, नर्म दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। इस्लाम के बेटो, 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 जब किसी मिशन को फैलाना हो गुफ्तगू नर्म करो। मैं पूरी तारीख बोल रहा हूं। मेरे वालिदे माजिद हुजूर वकार मिल्लत अलैहिर्रहमान ने कहा था, कोई प्रोफेसर का लगाकर अपने नाम के साथ हिस्सा आवे, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम ठोस हो तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। नर्म दमे गुफ्तगू, जब तुम मिशन को लेकर आगे बढ़ो गुफ्तगू नर्म करो, और जब तुम्हारे मिशन पर कोई तलवार चलाए तो अपनी जुस्तजू को घर में बनाओ। कमेटी के जवानों ने जलसा किया, दरवाजे दरवाजे चंदा मांगा होगा, 500 दे दो भाई, 200 दे दो भाई, 100 दे दो भाई, 50 रुपया ही दे दो, जलसे करूंगा। आका की बात होगी, गांव में खूबसूरत रात होगी। कुछ लोगों ने ये भी कहा होगा अभी नहीं है बाद में आना, कुछ लोगों ने ये भी कहा होगा ये सब क्या काम लेकर बैठ गए, कुछ लोगों ने ये भी कहा होगा पैसे बर्बाद मत करो। मगर जिन जवानों के सीनों में नबी की मोहब्बत के इजहार का जुनून था वो चल पड़े,
हवा मुखालिफ हो तो रहे चराग जलाकर दम लेंगे। अरे बोलो ना सुभान अरे अल्लाह। क्या बात है। अरे हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। तुम्हें करबला के शहजादों का वास्ता है, तुम्हें सैयदा ज़ैनब की चादर ततहीर का वास्ता है, तुम्हें अब्बास के हौसलों का वास्ता है, तुम्हें ओनो मोहम्मद के कलेजे का वास्ता है, तुम्हें अली अकबर की जवानी का वास्ता है, तुम्हें अली असगर की खामोशी के लहजे का वास्ता है। एक हाथ आका हसन के नाम पर उठा दो, दूसरा हाथ मौला हुसैन के नाम पर उठा दो और पूरा मजमा पूरी मस्ती के साथ कहे या हुसैन। और बुलंद आवाज से अगर तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी आवाज भी मुस्तफा का सदका है तो हाथ उठाकर कहो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मैंने उन जवान बच्चों से पूछा, जवान लड़कों से पूछा, इतनी मुश्किल थी तो जलसा क्यों किया? इतनी मुश्किल थी तो जलसा क्यों किया? कहने लगे मौलाना जब कोई मिशन हो तो गुफ्तगू नर्म रखिए। नहीं समझ सके, नहीं समझ सके। गुफ्तगू नर्म रखिए, गाली दे सुन लीजिए, जलसा करना है ना। 4 मरतबा बुलाए जाएंगे। आका की यादों की बारात अपने गांव की जमीन पर उतारनी है ना। अगर कोई कहे क्या कर रहे हो, मत करो ये काम, हम कुछ नहीं कहेंगे, करके दिखाएंगे कि मुरादाबाद वाले हाफिज मिल्लत जिन्होंने आजमगढ़ में अपना घर बना लिया, उन्होंने यही तो कहा हर मुखालफत का जवाब काम है। हर मुखालफत का जवाब काम है। आज जवानों ने काम करके दिखा दिया। कुछ लोग अफसोस कर रहे होंगे काश हमने भी तो पैसे दिए होते, और कुछ लोगों के पेट में मरोड़ होगा कि हमने कोशिश तो बहुत की कि बच्चे रुक जाए, मगर इन बच्चों के सीने का जज्बा जवान और इन बच्चों के सीनों में नबी की मोहब्बत की चिंगारी जो दबी थी, इस दबी हुई चिंगारी को नबी के इश्क के एक खूबसूरत लम्हे ने किस तरह शोला बना दिया कि आज पूरा गौसिया कला या रसूल अल्लाह की सदा से मस्त है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह से मस्त है। पता चला कि जब मिशन लेकर चलना हो हाय 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 तो गुफ्तगू को नर्म कर लो। इतनी बात समझ गए तो अब जो पहुंचाना चाहता हूं वो पहुंचा दो, तो जरा मुस्कुरा दो। ऐसे ही मुस्कुराते हैं यहाँ के लोग क्या? या ऐसा तो नहीं है कि 12 बजे के बाद आप आए हैं तो मैं ऐसा ही मुस्कुराऊंगा। अब थोड़ा अच्छा लगा, मुस्कुराया करो। शुगर फ्री चाय उतनी अच्छी फायदा नहीं देगी, मुस्कुराना शुगर के लिए जितना फायदा। क्या बात है। इसलिए पूरा मजमा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। नर्म दमे गुफ्तगू हजरत, नर्म दमे गुफ्तगू। मुस्तफा का मिशन यही तो था, कुफ्र का खात्मा हो। मुस्तफा का मिशन यही तो था। ये जो मुस्तफा का मिशन है, जलसे का मिशन भी वही बनाइए। जवानों, जलसा जिस तरह घूम घूम कर किया, एक छोटी सी मेरी गुजारिश है। गालियां बहुत पड़ेंगी मगर क्या करोगे, सुन लेना। मगर कोशिश करो कि तुम्हारी कौम का बच्चा हाथों में कलम ले ले। अरे वाह, इल्म का हथियार उठाओ। जैसा माहौल हो और उस माहौल में जंग जैसी हो, जंग जीतने के लिए उसी दौर का हथियार उठाना होगा। मदीने वाले मुस्तफा की एक हदीस सुना दूं। मेरे पास मुस्तफा जाने रहमत की बात से अच्छी किसी की बात नहीं।
अगर हदीस मुस्तफा सुनना चाहते हैं तो हाथ को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। सरकार फरमाते हैं उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस फतहली। कहाँ जा रहे भाईजान? भाईजान कहाँ जा रहे हैं? अकेले अकेले चले जा रहे हैं? एक नजर मेरी तरफ भी देख लो, कोई गरीब है जो उम्मीद लगाए बैठा है कि सिमातों की तिजोरी से मोहब्बतों के डॉलर जरूर आ जाए। अरे वाह, अब तो उर्दू लोग कम बोलते हैं, मैं भी किसी तरह बचा खुचा कर रखता हूँ। बचा खुचा एक उर्दू खतीब हूँ, बचा लो। अल्लामा अबुल वफा फसीही गाजीपुरी कब के चले गए, इन बुजुर्गों की अमानत संभाल कर रखता हूँ। काश सुनने वाले वो लोग मिल जाएं कि मैं भी कहूँ कि जमाली के ऐवाने अकीदत पर संगबारी न करो, वरना दलाइल और बराहीन के हथौड़ों से बदअकीदगी के कल्ले जबड़े तोड़ने का हुनर मुझे खूब आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादगारे वकारे मिल्लत। माशाअल्लाह, वाह। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूं, तर्जमा सुना दूं, तर्जमा सुना दूं। एक शेर सुनिए। अख्तर परवाज साहब आप तो जानते ही हैं, शायद अचानक कुछ लोगों को शक हो जाए। एक शेर सुना दूं। ऐसे तो अपने ससुर को हम नहीं सुनाते हैं, आपको कहां से सुनाते हैं? क्या कहने हैं? हाय हाय हाय। सुना दो भाई साहब, मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। उठा के जरा सा। इश्क इरफा के फूल लाया, क्या बात है भाई। इश्क इरफा के फूल लाया हूँ मैं, हदीस रसूल लाया। अरे वाह 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 वाह। तर्जमा सुन लो। मैं अख्तर परवाज नहीं हूं कि पैसा मिला तो तरन्नुम बढ़ा दूंगा। मेरे भाई हैं, मैं अगर किसी से स्टेज पर मजाक करूं तो समझिए कि उनके पूरे वजूद पर मेरा हक है, वरना फितनों का दौर है। कहिएगा प्याज लाओ तो वो ब्याज का मसला समझ लेते हैं। उगदू आलिमन, अपनी हिलाकत की वजह क्या है? मदीने वाले मुस्तफा ने 1400 साल पहले बताया। उगदू आलिमन, ऐ इस्लाम के बेटो, जब तुम सोकर उठो, अपनी सुबह सोकर मत गुजारो, सुबह हो जाए तो उठो, और उठो इस तरह के तुम इल्म लुटाने वाले रहो। नहीं बोलोगे तो हम माइक छोड़ेंगे भी नहीं और आपको जाने देंगे भी। इसलिए कि मेरे पास ये मशवरा नहीं है कि आप 4 गाड़ी कैसे खरीदेंगे। मेरे पास ये मशवरा है कि अपने बच्चों को इल्म कैसे दें। उर्दू आलिमन, सुबह करो तो अपनी सुबह ऐसी रखो कि इल्म की दौलत तकसीम करो। हर कोई इल्म की दौलत लुटा नहीं सकता, मगर जो नहीं लुटा सकता वो इल्म की दौलत लूट तो सकता है।